कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के विषय का शीर्षक है अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुँचे। इस विषय के ये बाइबल के पद इस प्रकार है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय पद 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तथा फिलिप्पियों 4 अध्याय पद 13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तथा इफिसियों 2 अध्याय पद 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तथा यिर्मयाह 1 अध्याय पद 5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। आपकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए आपके निर्माता परमेश्वर से बेहतर कौन है? उसके पास आपके लिए एक योजना है जो आपको और उसे पूरी तरह से संतुष्ट करेगी। यह योजना उसे पूर्ण और स्वीकार्य है। आप पहेली का एक टुकड़ा है जिसे अंतिम चित्र को उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए एक विशिष्ट स्थान पर फिट होना चाहिए। हम में से बहुतों ने दूसरों की उपलब्धि के आधार पर जीवन में अपने लक्ष्य बनाए हैं और हमारे लिए परमेश्वर की योजना की अवहेलना की है। दुनिया में सबसे महान उपलब्धि हासिल करने वालों में से कई ने ईश्वर को नकार दिया है और अपनी बुरी इच्छाओं, स्वार्थी लक्ष्यों, भौतिकवादी लाभ को प्रोत्साहित करने और अनियंत्रित यौन इच्छाओं को बढ़ावा देने के द्वारा निर्देशित होने का सारा श्रेय ले लिया है। कल्पना कीजिए कि आप मसीह के माध्यम से कितना अधिक कर सकते हैं जो आप में रहता है, जो शैतान से बड़ा है। शैतान दुनिया में रहता है और दुनिया को बुराई से प्रभावित करता है। हमारे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें पहले से ही दिव्य उद्देश्य सौंपा है जो उसके चुने हुए जीवन को उसके समय में और उसके वांछित परिणाम के साथ प्रभावित करेगा। और हम अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं जो सभी के लिए फायदेमंद होंगे। इतना ही नहीं, लेकिन वह वादा करता है कि हम अपने बारे में या किसी भी शारीरिक या वित्तीय सीमाओं के बारे में कुछ भी सोचते हैं, हम मसीह के द्वारा मजबूत होंगे। तो निष्कर्ष में हम उसके द्वारा बनाए गए हैं। उसके दिव्य उद्देश्य को देखते हुए उसके द्वारा मजबूत किया गया, उसके कारण अजय उसके द्वारा पूरा और संतुष्ट किया गया और उसने हमें उसके कारण धर्मी और सिद्ध घोषित किया है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से उसके सामने आत्मसमर्पण कर दें और अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर लें? आपको एक ऐसा गुरु खोजने की जरूरत है जो आपसे बेहतर हो। अपनी सीमाओं को देखना बंद करें और परमेश्वर के प्रावधानों पर भरोसा करें और अपने समय पर नहीं बल्कि परमेश्वर के समय में रहें। आपको बस बाहर कदम रखने की जरूरत है और परमेश्वर को आपको उस आदर्श कृति में बनाने की अनुमति देनी चाहिए जो वह आपको बनाना चाहता है। जब तक वास्तव में बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक बदलाव करने में कभी देर नहीं होती। याद रखें, आपके लिए समय नहीं रुकेगा परमेश्वर से सहमत होने के लिए और ना ही उसकी योजना के साथ सहज महसूस करने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप परमेश्वर हैं जो हमेशा जीवित रहते हैं और राज्य करते हैं। देवताओं के परमेश्वर, राजाओं के परमेश्वर और रहस्यों का खुलासा करने वाले, हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि हमारे लिए आपकी योजनाएं परिपूर्ण हैं और आपने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। आपकी योजनाओं को नजरअंदाज करने और दुनिया का पीछा करने वाली चीजों का पीछा करने के लिए
हमें क्षमा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा के द्वारा आज हम अपने पतित अतीत से मुक्त हो सकते हैं। आप में हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में हमारी सहायता करें। अपनी संपूर्ण योजना में चलने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने में हमारी सहायता करें ताकि दूसरों का जीवन आपके द्वारा छुआ जा सके। हम घोषणा करते हैं कि हम आपकी उत्कृष्ट कृति हैं और आप हमसे प्यार करते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं जो आपने हमारे लिए निर्धारित किया है, और यह कि हम यीशु के द्वारा उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों में विजय होंगे। आपको अपनी पहली पसंद बनाने से कोई भी चीज और कोई भी हमें फिर कभी नहीं रोकेगा। हम विनती करते हैं कि जो शत्रु हमारे विरुद्ध उठे हैं उन सब युक्तियों को तू नष्ट कर दे। हम शैतान के झूठ को रद्द करते हैं जिसने हमें अतीत में बहकाया है, और उन महान चीजों की प्रतीक्षा करते हैं जो आपने यीशु मसीह के माध्यम से हमारे लिए तैयार की है। यीशु के पराक्रमी नाम में आमीन।